अच्छा एक बात बताइए आप, मोदी जी कहेंगे 15 लाख रुपए दूंगा, उनसे कोई नहीं पूछता उनकी बयानबाजी। हमने 10 साल पहले जो बात कही थी लोग उसका हमारे लिए पीछा नहीं छोड़ रहे, ये तो बहुत ज़्यादती है साहब। राघव लखनपाल से आ रहे थे, इस बार फिर राघव लखनपाल सामने हैं। तो हैं वो लड़ रहे हैं लेकिन फील्ड में कहीं नहीं। प्रत्याशी माजिद अली को कहाँ देखना है? कहीं नहीं देख रहा साहब मैं। राजनीति के अंदर चुनाव हार और जीत मायने नहीं रखती। हमारा और राघव लखनपाल जी का बिल्कुल आमने सामने का चुनाव, और आप देखिएगा इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। का तो आरोप है कि इमरान मसूद साहब मुस्लिम वोटों को खराब करने का काम कर रहे हैं। राजनीति के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात करनी बंद करनी पड़ेगी। उनका दावा है कि दलित और मुस्लिम जो है ये समीकरण उनको जीत पक्की कराएंगे इमरान मसूद को हराने के लिए। वो पहले साहब वो चुनाव में आ जाए फिर फाइट की बात करेंगे। मुझे तो कहीं फील्ड में नज़र नहीं आते। वो गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई खोद देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अमीर तो बहुत अमीर हो जाए और गरीब के पास कुछ बचे ही ना करने। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मसूद के दामाद और पूर्व राज्य मंत्री शान मसूद साहब। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जाएगा। शान भाई आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले इमरान मसूद को टिकट? बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपके चैनल का। बस मैं यही कहूँगा, ये सहारनपुर की जनता का टिकट है और सहारनपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे बड़े सिंपल हैं साहब। देश के अंदर दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा वो है जिसने इस देश को उन्नति और प्रगति की तरफ लेके गई, जिस विचारधारा के ऊपर ये देश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जाना जाता है। हिंदू मुसलमान के, सिख ईसाई के इत्तेहाद की बुनियाद की विचारधारा। और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि फासिस्टवादी विचारधारा के लोग हैं जो देश के अंदर गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई खोद देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अमीर तो बहुत अमीर हो जाए और गरीब के पास कुछ बचे ही ना करने के लिए। तो मुझे यकीन है कि लोग समझदार हैं, जनता जनार्दन समझदार है। मैं देख रहा हूं कि लोगों के ये बात समझ में आ रही है कि पिछले 10 सालों में देश का ग्राफ जितना नीचे गया है वो निंदनीय है और लोग मजबूती से खड़े होकर इंडिया गठबंधन का साथ देने का काम करेंगे। इमरान मसूद साहब कई चुनाव लगातार हारते आ रहे हैं, इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है और राष्ट्रीय लोकदल जो है किनारा कर रही है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल है। देखिए साहब, राजनीति के अंदर चुनाव हार और जीत मायने नहीं रखती। राजनीति के अंदर मायने ये रखता है कि आप अपने लोगों के लिए खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। ये हो सकता है कि हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग जनता के बीच ना हो। कोई लोगों का काम ऐसा नहीं है जिसमें हम खड़े होकर लोगों के साथ उनका साथ देने का काम ना करते हों। तो मुझे यकीन है कि जब हम लोग 5 साल काम करते हैं बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, तो जिस तरह हम लोग लोगों के साथ खड़े हैं, लोग भी हमारे साथ उसी तरह खड़े हैं निरंतर। 2014 में इमरान मसूद साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल से आ रहे थे, इस बार फिर राघव लखनपाल सामने हैं। हालांकि बसपा के माजिद अली सामने होंगे, किस तरह से? जी देखिए, ये तो आपका सवाल बता रहा है। जिस तरह आपने कहा हालांकि, मतलब हैं वो लड़ रहे हैं लेकिन फील्ड में कहीं नहीं। चुनाव आमने सामने का चुनाव है। हमारा और राघव लखनपाल जी का बिल्कुल आमने सामने का चुनाव, और आप देखिएगा इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। कोई समाज नहीं है ऐसा जिसका वोट हमें ना मिले, जिसका हमारे पास वर्कर ना हो, जिसका साथी ना हो हमारे पास। ज़िले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे पास साथी ना हो। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ साहब कि बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा और इस बार चुनाव जीतेंगे। बसपा का तो आरोप है कि इमरान मसूद साहब मुस्लिम वोटों को खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं लगातार इस बात को कहना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राजनीति के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात करनी बंद करनी पड़ेगी। राजनीति का मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति लोगों की लड़ाई लड़ने का नाम है। राजनीति अपने लोगों की आवाज़ को उठाने का काम है। राजनीति इस देश को, अपने इलाके को प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाने का नाम है। अगर मेरे घर पर कोई आदमी आता है, चाहे उसकी कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसका कोई काम है और मैं इस लायक हूँ कि उसकी मदद कर सकता हूँ तो उसकी मदद करेंगे हम लोग। ये बातें बेबुनियादी हैं कि साहब फलां वोट कटेगा, फलां कटेगा। हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी माजिद अली को कहाँ देखना है इस चुनाव में? कहीं नहीं देख रहा साहब मैं। हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, देश आज़ाद है, सबको आज़ादी है लड़ने के लिए, वो भी लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि दलित और मुस्लिम जो है ये समीकरण उनको जीत पक्की कराएंगे इमरान मसूद को हराने के लिए वो फाइट करेंगे। पहले साहब वो चुनाव में ही आ जाए फिर फाइट की बात करेंगे। मुझे तो कहीं फील्ड में नज़र नहीं आते वो।
मुझे भी 10 साल हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने तो उन्हें कहीं किसी के सुख दुख में नहीं देखा। स्थानीय मुद्दे क्या हैं अगर सहारनपुर जनपद की बात करें? देखिए, स्थानीय मुद्दे यही हैं कि सहारनपुर के अंदर किसान के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न रुके, नौजवानों को रोज़गार मिले। हमारी प्राथमिकता है कि ज़िले के चारों कोनों से जो टैलेंटेड नौजवान हैं जिनको रोज़गार मिलना चाहिए उनके लिए कोई ना कोई रोज़गार मुहैया कराया जाए। तो लोकल मुद्दे साहब, रोज़गार है सबसे बड़ा मुद्दा। लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। आप सपा से राज्य मंत्री रहे हैं और इमरान मसूद उस वक्त कांग्रेस में थे, तो कहाँ देखते हैं, क्योंकि काजी परिवार आज एक साथ है? अब तो साहब ये बहुत गड़े मुर्दे हो गए, क्या करोगे इन्हें उखाड़ के आप? साहब परिवार साथ है, एक जगह है और मजबूती से एक साथ लड़ेंगे साहब। शायद यही वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि अब जीत पक्की है। बिल्कुल साहब, मुट्ठी बंद तो लाख की, ये तो आपको पता ही है। तो बीजेपी अब इमरान मसूद साहब के वो 2014 के यानी 10 साल पुराने बयान जो है दिए गए थे, जो जिनके चलते विवादों में इमरान मसूद आए थे, जेल में भी इनको जाना पड़ा था, और उन बयानों को लेकर किस तरह से देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता साहब, 10 साल हो गए, हमने एक बड़ी एक्सप्लेनेशन उसकी बता दी कि साहब ये सियासत। अच्छा एक बात बताइए आप, मोदी जी कहेंगे 15 लाख रुपए दूंगा, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, दूसरी टर्म के, उनसे कोई नहीं पूछता उनकी बयानबाजी। हम बेचारे छोटे से लोग हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के छोटे से, हमने 10 साल पहले जो बात कही थी लोग उसका हमारे लिए पीछा नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत ज़्यादती है साहब। कांग्रेस बीजेपी तो उसको शायद उन बयानों को बनाने की कोशिश। कुछ है ही नहीं ना बीजेपी के पास। और बीजेपी कोई स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करेगी, बीजेपी कोई मुद्दों की बात नहीं करेगी, बीजेपी वो बात करेगी जो बीजेपी के पास है करने के लिए, और कोई बात ही नहीं है इसके अलावा उनके पास करने के लिए। इंडिया गठबंधन की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? बहुत आश्वस्त हूँ साहब। जैसे मैंने कहा, देखिए देश में विचारधाराओं का चुनाव है और बहुत बड़ा तबका इस देश का जो पिछले 10 साल से पीड़ित है, वो हर समाज का, जिसमें हर समाज का आदमी है, वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर इस इंडिया को बचाने का काम करेगा। अगर आखिरी सवाल है, जिस तरह से अब दिल्ली के सीएम हैं जो इंडिया गठबंधन में से उनका अलायंस भी है, तो जेल में भेज दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, निंदनीय है साहब। आप राजनीति के अंदर इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें, इससे ख़राब क्या हो सकता है? आपने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करा, आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाई उसके ऊपर ही। आप केजरीवाल को अरेस्ट कर ले गए बीच चलते चुनाव में, सिर्फ इसलिए केजरीवाल अगर कहीं आपको 10-15 सीटों का डैमेज दे रहे थे तो वो डैमेज ना दे पाएँ। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को समझ आ रही है ये टैक्टिक्स। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया भी इन चीज़ों को अब दिखाने का काम कर रही है। तो मुझे यकीन है कि एक बहुत निश्चित रूप से लोगों इस बात को समझेंगे और इस बात को समझकर बीजेपी के जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। सियान भाई, तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री सियान मसूद साहब और इमरान मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके दामाद। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की भारी मतों से जीत होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।